मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने 88 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें पहली लिस्ट जारी में 144 सीटों में से 3 सीटों पर प्रत्याशी बदले हैं। यह सीटें दतिया, बिछौर और गोटेगांव के हैं। भाजपा से कांग्रेस में आए दीपक जोशी को खातेगांव से टिकट दिया गया है। करीब अब तक 230 सीटों में से 229 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। एकमात्र बैतूल जिले की आमला सीट अभी होल्ड पर है। वहीं गोटेगांव से दोबारा प्रत्याशी बनाए जाने पर एमपी प्रजापति ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चली जा रही योजनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रदेश की जनता वर्तमान सरकार से त्रस्त हो गई है। महंगाई आसमान छू रही है। प्रदेश की सभी महिलाओं को ना तो 450 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, ना ही लाडली बहना योजना का लाभ, जबकि कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें सभी वर्ग का ध्यान रखा गया है। जी सर, एक बार फिर पार्टी ने आपको गोटेगांव से प्रत्याशी बनाया है। मैं पार्टी का, हमारे नेताओं का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और फिर से मुझे मौका दिया है। मैं आभारी हूँ। क्या लग रहा है आगे किस तरह से आप देखिए? चुनाव होता है, चुनाव की रणनीति होती है और सबकी अपनी अपनी रणनीति होती है। मैं तो सिटिंग एमएलए हूँ, तो मेरा तो फील्ड के ऊपर सतत कार्य चल रहा है पिछले 4-5 साल से। लगातार जो करना चाहिए, घूमना चाहिए, करना चाहिए, विधायक क्षेत्रवासियों के साथ बैठना चाहिए, उठना चाहिए, ये सब चल रहा है मेरा। तो मुझे तो ये है कि अगर जो काम करते रहते हैं तो उनको ये आत्मविश्वास रहता है कि वो फील्ड पे जाएंगे और उन्हें वही प्यार और स्नेह आम जन का मिलेगा। क्या लग रहा है सर, इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी? और 100% बनेगी। आप ही लोगों की कुछ चैनलें बोलती हैं कोई 140, कोई 150, फिर कोई के ऊपर दबाव आता है तो वो फिर से वापस पलट के 2 दिन बाद बता देती हैं कि उनकी आ रही हैं इतनी। तो ये तो दांव पेच फील्ड पे कम चल रहे हैं और टीवियों में ज़्यादा चल रहा है। तो क्या लग रहा है सरकारी घोषणा कोई असर तो नहीं पड़ा ना? लाइटली कौन सी सरकारी? यथार्थ पे जाओ, धरातल पे जाओ। 450 की गैस टंकी देंगे, आज मिल गई क्या एक आध किसी को? कोई एक काउंटर पे बता दे किसी को 450 की टंकी मिल गई। वो जो 1000 रुपए की बात करते हैं, विधवा पेंशन के 600 काट लेते हैं, 400 रुपए डाल रहे हैं, बोले 1000 रुपया हो गया। समझ रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है, अगर कांग्रेस बोलती तो करती। कर्नाटका में 2000 देना दे रही है, दे रही ना। तो अगर कमलनाथ जी ने और कांग्रेस जनों ने घोषणा पत्र बनाया, मंथन किया कांग्रेस जनों ने, जिसका विमोचन हुआ 3 दिन पहले, तो धरातल पर जो दिखता है वो किया जाता है, वही योजनाओं में लिया जाता है। 19 साल में नहीं तो कई घोषणाएं हो गई। अगर यही हो जाता तो 19 साल बाद लाडली बहना लाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? अगर आप इतना मौका काम कर रहे थे तो ये योजनाएं लोभ लालच की देने क्या पड़ गई थी? मेरे ख्याल से नहीं। यानी कहीं ना कहीं कमी है। विज्ञापनों में आपकी राशि ज़्यादा जा रही है उस योजना की, जो संबंधित योजना है, और धरातल में कम जा रही है। सर, लाडली बहना कितनी प्रभावित रहेगी चुनाव में? मैंने आपको उदाहरण दे दी 2000। कितनी जनसंख्या है इस प्रदेश की? 6 करोड़ 7 करोड़ कितनी है? 8.5 महिलाएं आधी होंगी, कितनी होंगी जनसंख्या? आधी तो मानोगे? 4 करोड़ 3 करोड़ मान लो। आपने विधिवत होर्डिंग में 1.25 करोड़ लिखा है, दे रहे हो आप 80 लाख या 90 लाख को। यानी 1.25 करोड़ को भी अगर दे रहे हो तो 2.25 करोड़ महिलाओं को तो आप दे नहीं रहे हो। फिर कौन सी लाभ हानि का और कौन सी सफलता की बात कर रहे हो? उन महिलाओं का क्या दोष है जिनको नहीं दे रहे हो आप 1000 रुपया? किसी को बोल रहे तुम्हारे पास ट्रैक्टर, तुम्हारे पास जमीन, तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास वो है, तो आप खुद अंदाज लगाइए बंधु। सिर्फ ये विज्ञापनों में अधिकारियों के, जिनके माध्यम से ये योजना चला रही, वो अधिकारी आकर बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा वैसा फला, ये चल रहा है। नहीं तो अगर तुम 19 साल से ऐसे हो और सही योजनाएं चल रही थी और फील्ड पे लोग लाभान्वित हो रहे थे, तो आपको आखिरी क्षण में 2-3 नई योजनाएं लॉन्च करने की जरूरत क्या पड़ गई? उसके लिए इतना ताबड़तोड़ में कर्ज लेकर क्या जरूरत पड़ गई? आज 3-3 4-4 महीने से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, वेतन नहीं मिल रहा है,
आशा उषा कार्यकर्ताओं को वेतन नहीं मिल रहा है, मास्टरों को वेतन नहीं मिल रहा है, पूरा का पूरा पैसा डाइवर्ट कर दिया आपने इसमें। आप प्रदेश को ले कहाँ जा रहे हो? तो भैया ये विषय लंबा है, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का आम जन परेशान है महंगाई से। ये 19 साल में महंगाई रोक नहीं पाए और एक शब्द नहीं बोल पाए कि हम महंगाई रोकेंगे। ये 19 साल में भ्रष्टाचार नहीं रोक पाए, एक शब्द नहीं बोले कि हम भ्रष्टाचार कैसे रोकेंगे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब आएगी मोदी सरकार। कहाँ गई? सर आप ये नारा हमने नहीं दिया था, मोदी ने दिया आप था। सिटिंग एमएलए हैं, पहली लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, दूसरी लिस्ट में आपका नाम आया, बहुत क्या अच्छा कारण है? प्रश्न है। सिटिंग एमएलए शिवराज जी भी हैं, उनका तीसरी लिस्ट में आया, मेरा तो कम से कम दूसरी में आ गया।